क्या वास्तव में ब्राह्मण मुंह से पैदा हुआ? ऐसा कहा जाता है। भिक्षुओं और जनों, लोग कहते हैं कि ब्राह्मण मुख से पैदा हुआ। वे कहते हैं कि क्षत्रिय भुजाओं से, वैश्य जंघाओं से और शूद्र पैरों से जन्मा है। पर मैं तुमसे कहता हूं, यह सब प्रतीक है, यह सब रूपक है। मनुष्य का जन्म किसी अंग से नहीं, बल्कि उसके कर्म से होता है। किसी का ऊंच नीच जन्म नहीं होता, बल्कि आचरण तय करते हैं। और जो इस सत्य को नहीं समझता, वह दूसरों का अपमान करता है और स्वयं अपने जीवन को नरक बना लेता है। वेदों और पुराणों में मुख से ब्राह्मण का आखिर संदर्भ क्या है, आज हम यही जानेंगे। ऋग्वेद का पुरुष सूक्त कहता है कि ब्राह्मण मुख से उत्पन्न हुआ, क्षत्रिय भुजाओं से, वैश्य जंघाओं से और शूद्र पैरों से। लेकिन ध्यान रखो, यह कोई शाब्दिक जन्म नहीं है, यह केवल एक प्रतीकात्मक व्याख्या है। ब्राह्मण मुख का मतलब होता है ज्ञान और वाणी का प्रतीक। क्षत्रिय भुजा का मतलब होता है शक्ति और शासन का प्रतीक। वैश्य जंघा का मतलब होता है अर्थ और उत्पादन का प्रतीक। और शूद्र पांव का मतलब होता है सेवा और श्रम का प्रतीक। अर्थात समाज के अंग अलग अलग कार्य करते हैं। यह कोई जैविक जन्म नहीं है। बुद्ध ने इस विचार को चुनौती दी और कहा, न जातिम ब्राह्मणो होत, न जातिम होति अब्राह्मणो, काम न ब्राह्मणो होत, कम न होति अब्राह्मणो। सुत्त निपात वासिष्ठ सूक्त में ऐसा कहा गया है। जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं होता, कर्म से ही मनुष्य ब्राह्मण बनता है और कर्म से ही वह अधम हो जाता है। यानी मुख से उत्पन्न वाली जो बात है, अगर कोई जैविक जन्म मानता है तो वह गुमराह है। सही समझ यही है, ज्ञान और वाणी का पवित्रता से उपयोग करने वाला ही ब्राह्मण है। बुद्ध ने कठोर संदेश दिए हैं। बुद्ध ने स्पष्ट कहा कि जो ब्राह्मण का, किसी धर्म का, किसी देवी का, देवता का या किसी जाति का अपमान करता है, वह अपने जीवन को स्वयं नरक बना लेता है। ऐसा व्यक्ति अपने ही परिवार में कलह पैदा करता है। उसकी संतानें दुख भोगती हैं। 3 पीढ़ियों तक उसका वंश स्थापित रहता है और अंततः उसका कुल वंश नष्ट हो जाता है। बुद्ध ने यह शिक्षा इसलिए दी ताकि लोग देवी देवता या जाति का उपहास न करें, क्योंकि उपहास करने वाला समाज को तोड़ता है और जो समाज तोड़ता है धर्म उसे कभी क्षमा नहीं करता। मगध का राजा अजातशत्रु, जिसने बुद्ध का अनादर किया और संघ के खिलाफ षड्यंत्र किया, परिणाम क्या हुआ? उसका साम्राज्य टूट गया, पुत्र विद्रोही हुए और अंततः उसका वंश समाप्त हो गया। देवताओं का अपमान करने वाला, इतिहास में ऐसे कई छोटे छोटे राजा महाराजा भी मिलते हैं जिन्होंने अपने धर्म, कुल या देवता का अपमान किया। उनके साम्राज्य टिके नहीं और वे असमय नष्ट हो गए। धर्म से विमुख होना और अपमान करना अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने के समान होता है। अपने धर्म से विमुख होने वाले का परिणाम अच्छा नहीं होता। बुद्ध ने कहा कि जो अपने पूर्वजों का धर्म त्याग देता है, वह अपनी ही जड़ें काट देता है। बौद्ध काल के बाद भारत में बहुत से लोगों ने अपने पूर्वजों की आस्था छोड़कर अन्य मत अपना लिए। परिणाम क्या हुआ? उनका वंश सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से खो गया। जिस समुदायों ने अपने धर्म का सम्मान किया, वे आज भी टिके हैं और प्रगति कर रहे हैं। यह इतिहास गवाह है कि जो धर्म को छोड़ता है, उसका सर्वनाश निश्चित है। अगर ब्राह्मण मुख से पैदा होता, तो क्या वही मुख झूठ बोलने, निंदा करने और अपमान करने में लग सकता है? नहीं। इसलिए मुख का अर्थ है पवित्र वाणी और सत्य का उच्चारण। अगर शूद्र पैर से उत्पन्न होता, तो क्या पैर गंदे हैं? नहीं, पैर ही पूरे शरीर का सहारा है। इसलिए पैर का अर्थ है सेवा और श्रम का आधार। जो लोग इसे जन्म का सिद्धांत मानते हैं, वे न केवल ग्रंथ को गलत समझते हैं, बल्कि समाज में जहर भी खोलते हैं और ऐसे लोगों का नाश निश्चित है। बुद्ध अपनी अंतिम चेतावनी में कहते हैं कि भिक्षुओं,
मैं तुमसे कहता हूं, देवताओं का, जातियों का या किसी धर्म का अपमान कभी मत करना। अपमान करने वाला व्यक्ति अपने जीवन को ही नरक बना लेता है। उसका मन अशांत होता है, परिवार में क्लेश होता है, वंश टूट जाता है और अंततः उसका अस्तित्व मिट जाता है। सनातन ही धर्म है, अपमान अधर्म है, और अधर्म करने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता। तो अब कोई तुमसे पूछे कि क्या ब्राह्मण वास्तव में मुख से पैदा हुआ, तो उत्तर दो, नहीं, वह कर्म से जन्मा है। मुख केवल प्रतीक है ज्ञान का। और अगर कोई पूछे देवताओं, जातियों और धर्म का अपमान क्यों नहीं करना चाहिए, तो उत्तर दो, क्योंकि बुद्ध ने कहा ऐसा करने वाला अपना ही वंश मिटाता है और जिंदा रहते हुए भी नरक का अनुभव करता है। अपने धर्म का सम्मान करो, दूसरों की आस्था का भी सम्मान करो, और ब्राह्मणत्व को जन्म में नहीं कर्म में खोजो। यही बुद्ध का सनातन संदेश है।